हाँ, मेरे शब्द गलत है। पब्लिक की सेवा के लिए बैठी हूँ और मुझे अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज की ये खबर सिर्फ कानपुर के एक बैंक ब्रांच की नहीं है, बल्कि उस जहरीली सोच की है जो वर्दी तो कुर्सी हो या कॉर्पोरेट का आईडी कार्ड हो, अपने साथ जाति का रौब लेकर आती है और जैसे ही मौका मिलता है बाहर आ जाती है। मामला कानपुर के पनकी इलाके की एचडीएफसी बैंक शाखा का है, जहां एक महिला बैंक कर्मचारी का हाई वोल्टेज ड्रामा कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर तूफान बना हुआ है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर आस्था सिंह गुस्से में आपा खो चुकी है, भद्दी भद्दी गालियां दे रही और इतना ही नहीं, लैपटॉप उठाकर सामने खड़े व्यक्ति पर हमला करने की मुद्रा में भी दिखाई दे रही है। अपने पति को समझाओ यार। मैं उनको बोल रही हूँ, मैंने इनकी लैंग्वेज के लिए बोला, इनकी लैंग्वेज को गलत नहीं। मैंने सिर्फ बहन बोला था, सिर्फ बहन। मैंने लेकिन इस पूरे वीडियो का सबसे खतरनाक और शर्मनाक हिस्सा वो है जब आस्था सिंह खुलेआम कहती है मैं ठाकुर हूँ और फिर धमकी भरे लहजे में ऐसी तैसी कर दूंगी। ठाकुर हूँ मैं। रुक जाइए ठाकुर हूँ। अब जरा ठहरिए, सोचिए, बैंक जैसी पेशेवर जगह जहां पर ग्राहक नहीं बल्कि कोई भी आम नागरिक आता है, वहां जाति का यह प्रदर्शन क्या बताता है? ठाकुर हूं का मतलब क्या था? या कहना क्या सिर्फ अपना पहचान बताना था, या फिर ये जताना था कि ठाकुरों की सरकार है, हमसे बच कर रहो, हम गलत हो या सही हमें कुछ नहीं होगा। सवाल यही है कि अगर सामने वाला व्यक्ति ग्राहक नहीं था तब भी क्या वह इंसान नहीं था? क्या वह भारत का नागरिक नहीं था? और अगर आप ठाकुर हैं तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको विशेष छूट दे रखी है कि आप गाली दे, धमकी दे और हिंसा पर उतर जाए? इस वीडियो के सामने आते ही लोगों में भारी आक्रोश है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत गुस्से का मामला नहीं है, यह संस्थानों के भीतर घुस चुके जातिवाद अहंकार का उदाहरण है, जहां प्रोफेशनलिज्म मर जाता है और जाति जिंदा रहती है। अब इस मामले में आस्था सिंह सामने आई है और उन्होंने एक वीडियो जारी कर सफाई दी है। नमस्कार, जय श्री राम। तो पिछले 24 से 36 घंटों से मैंने देखा है कि एक वीडियो इंस्टाग्राम पर और काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो अभी तक इसमें सिर्फ एक पक्ष की कहानी सुनी गई है और अब मैं अपना पक्ष रखते हुए ये बयान देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये 6 जनवरी का वीडियो है, अभी का वीडियो नहीं है और ये किसी कस्टमर का वीडियो नहीं है, ना मैंने किसी कस्टमर के साथ अभद्रता की है जिसका ये वीडियो है। ये हमारे ही बैंक में कार्य कर रही एक महिला के हस्बैंड के साथ मेरी बहस हुई है, उसका वीडियो है, जिसको गलत रुख दिया गया है कि मैंने कस्टमर के साथ बदतमीजी करी है और इसको जातिवाद का मुद्दा बनाया गया है। उन्होंने किसी ग्राहक के साथ अभद्रता नहीं की, उनका विवाद बैंक की एक महिला कर्मचारी के पति से हुआ था। उनका कहना है कि उस व्यक्ति ने उसकी जाति पूछकर अभद्रता की, धमकी दी, तभी उन्हें गुस्सा आ गया। लेकिन यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि सफाई देते हुए भी आस्था सिंह यह कहती हैं कि मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ। हाँ, मेरे शब्द गलत है, मैं जानती हूँ, मैं पब्लिक की सेवा के लिए बैठी हूँ और मुझे अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझसे आकर के ये कहेगा कि मैं तुम्हारी गर्मी उतार दूंगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने जो कहा है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं अभी भी अपने उस स्टेटमेंट पर हूँ, मैं ठाकुर हूँ और इस बात पर मुझे पूरा गर्व है। ठाकुर हूँ, मुझे गर्व है। यानी एक तरफ आप मानती हैं कि सार्वजनिक सेवा में शब्दों का चयन सोच समझकर होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ आप उसी जाति सूचक बयान पर गर्व भी जता रही हैं।
और आखिर में जय श्री राम कहकर पूरे मामले को धार्मिक और भावनात्मक रंग देने की कोशिश करती हैं। सवाल ये है कि जब आप खुद मानती हैं कि आपके शब्द गलत हो सकते हैं तो फिर गर्व किस बात का है। वीडियो 6 जनवरी का बताया जा रहा है और आस्था पनकी ब्रांच में तैनात थी। उन्होंने ये भी बताया कि उसी दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और रिलीविंग की मांग की थी। इस दौरान उनकी ननद सुबह से ब्रांच में मौजूद थी, जिससे बहस हुई और बाद में संविदा कर्मचारी के पति ने आकर उनसे बदतमीजी की। लेकिन दर्शकों, यहाँ मुद्दा यह नहीं है कि बहस किससे हुई, मुद्दा ये है कि बैंक के भीतर खुलेआम गालियां देना, लैपटॉप उठाकर हमला करना और फिर जाति का नाम लेकर धमकाना क्या किसी भी हाल में जायज हो सकता है? अगर सामने वाला व्यक्ति भी गलत था तो क्या बैंक कर्मचारी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है? और अगर ये वीडियो सामने नहीं आता तो क्या ये मामला ऐसे ही दबा दिया जाता? यही सवाल जनता पूछ रही है, क्योंकि यह कोई पहला मामला नहीं है जब उत्तर प्रदेश में ठाकुर हूं, ब्राह्मण हूं या किसी और जाति के नाम पर दबंगई दिखाई गई हो। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार यह सब एक प्राइवेट बैंक के भीतर हुआ है, जहां से हम प्रोफेशनल व्यवहार की उम्मीद करते हैं। ये मामला सिर्फ आस्था सिंह का नहीं है, या उस माहौल का आईना है जहां सत्ता, जाति और अहंकार मिलकर लोगों को ये भरोसा दे देते हैं कि कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र में कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वह ग्राहक हो, बैंक कर्मचारी हो या खुद को गर्व से ठाकुर कहने वाली रिलेशनशिप मैनेजर। सवाल अब सिर्फ आस्था सिंह की नौकरी का नहीं है, सवाल ये है कि क्या HDFC बैंक जैसी बड़ी संस्था इस तरह के जाति सूचक और हिंसक व्यवहार पर सख्त कार्रवाई करेगी, या इसे भी एक आपसी विवाद बताकर रफा दफा कर दिया जाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पेशा पहचान से नहीं बल्कि जाति से तय होगा? अब आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या यह सिर्फ गुस्से में कही गई बात है या फिर व्यवस्था में गहरे बैठे जातिवादी जहर की झलक? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।